तो दोस्तों आज हम एक और नई स्टोरी की बात करने वाले हैं। अब ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये अभी मुंबई में हुई एक स्टोरी है जो कि मेरे रिलेटिव थे, उनके दोस्त के साथ हुई थी। तो फिर आज हम इस स्टोरी की बात करने वाले हैं। अभी ये स्टोरी शुरू होती है हमारे एक मेन कैरेक्टर से, उसका नाम है विराट। अभी जो विराट है वो अपना मुंबई में नया नया एक फ्लैट लेके रहना शुरू किया है उसने। तो अभी विराट अपने नए फ्लैट में रह ही रहा होता है कि उसका जो लैंडलॉर्ड होता है, मतलब जो किराए जो उसको रेंट पे जिसने उसको मकान दिया हुआ है, वो उसको बोलता है कि 12 से 4 के बीच में कुछ भी हो जाए, खोलना नहीं है। अपने विंड अपने जो बालकनी के डोर होते हैं तो खोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो वो बोलता है कि हाँ बूढ़ा हूँ, कुछ भी बोल रहा है, बेकार की चीजों में मानता है, काला जादू वादू करता है क्या तू? ऐसा बोला और उसको भगा दिया कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर हुआ क्या, कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। तब ना आईपीएल शुरू हुआ, तो फिर वो क्या जग जग के रात रात भर आईपीएल देखता रहा। 11:30 बजे तक आईपीएल चलता है। उसके बाद फिर जो पिछले मैचेस के हाईलाइट्स की छूट गई थी, एक दिन बैठ के वो भी देख रहा था। देखते देखते 2:30 बज गया। अभी 2:30 तक वो भी उसका एसी चल रहा था, पर तब भी एसी प्रॉपरली कूल नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने क्या डिसाइड किया कि विंडो खोल लेता हूँ, थोड़ी हवा आएगी तो थोड़ा कूल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, गया और विंडो खोल दी। जैसे उसने विंडो खोली, पूरे घर में एकदम साइलेंस सी फैल गई, जैसे कि बिल्कुल कुछ आवाज ही नहीं आ रही है क्या, जैसे कि कोई सब लोग चुप हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो फिर उसने क्या किया तो फिर उसने क्या किया कि थोड़ा आसपास देखा, तो फिर उसको कुछ भी दिखा नहीं। तो मतलब समझ गया कि हाँ, बेगान में कुछ भी बोल रहा था बूढ़ा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4 बजे के पहले मत खोलना, 12 बजे के बाद मत खोलना, चलो अपना तो मस्त चल रहा है। तो फिर हुआ क्या, उसको ना घुंघरूओं की आवाज आनी शुरू हो गई। उसने नीचे देखा तो नीचे कुछ नहीं था, ऊपर देखा तो कुछ नहीं था। उसने धीरे से ऐसे पलटा और उसने अपने टीवी की रिफ्लेक्शन में देखा, तो उसके पीछे एक लेडी खड़ी हुई है बालकनी के अंदर। उसने ना रेड कलर की एक साड़ी पहनी हुई है जो टाइम के साथ फेड हो जाती है ना, वैसी सी दिख रही है। और उसके ना बहुत लंबे लंबे नाखून है और आंखें नहीं दिख रही क्योंकि उसने घूंघट पूरा लगा रखा है। वो डर गया, उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर वो रूम के अंदर चला गया और अपना आईपीएल देखना शुरू किया। तब उसने राइट में देखा तो लेडी सच में खड़ी थी वहां पे। उसकी हालत खराब हो गई, पसीने छूटने लगे। वो भागा, अपने बेडरूम में जाके घुस गया। और वैसे उसने बालकनी बंद कर दी, अपने कमरे में जाके घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया और पिलो के अंदर अपना सर घुसा लिया और बोला कि नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। रोने लग गया। तो फिर उसको आवाज आई कि किसी ने तो बहुत जोर से शीशा तोड़ा है, मतलब जो रहता है ना, ग्लास रहता है बालकनी में, वो तोड़ा है और अंदर घुस गया है। तो उसको पता चल गया कि अंदर आ गई है। धीरे धीरे बड़ी उसे घूंघटों की आवाज आ रही है। तो धीरे धीरे वो उसके दरवाजे पे रुक गई। फिर उसको 3 बार जोर से नॉक करने की आवाज आई और फिर वो आवाज रुक गई। उसके बाद फिर उसकी हालत खराब हो गई। वो रेडी था कि वो अंदर आके उसको मार ही देगी, पर बिल्कुल आवाज रुक गई, जैसे कि सब कुछ बंद ही हो गया है क्या। उसके बाद फिर उसको आवाज आई कि कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, टक टक। तो वो सा तोड़ रहा है। पूरे दरवाजे के बीच में से क्रैक आ गया है, दरवाजा टूटने ही वाला है बस। तभी एकदम से आवाज बंद। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ही शांत हो जाता है। उसको लगता है कि ये क्या हो गया, और 15-20 मिनट तो कोई आवाज नहीं। उसने अपना फोन देखा तो 4:01 हो रहा था। वो 2 घंटे तक पैरालाइज्ड, मतलब बिल्कुल उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उसकी पूरी हालत खराब हो गई। वो बेड पे पड़ गया। ऐसा लग रहा था आज मर ही जाएगा कि ये पड़ा हुआ है। फिर कुछ टाइम उसने अपने मकान मालिक को कॉल किया और बोला कि क्या है ये सब, ऐसा मकान बेचा मुझे क्या, 4 बजे वो कौन थी, कुछ तो है, ये घर सही नहीं है। तो उसने बताया कि दरवाजा, तुम्हें बालकनी का डोर खोलना नहीं चाहिए था, मैंने बताया था ना। 4 बजे के 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले अगर वो खोला तो वो अंदर आ जाएगी। तो उससे बोला तुम्हारा एक कर्फ्यू है। अब मैंने, चलो वो तो अच्छा है कि आज 4 बजे तक मैं सरवाइव कर पाया, वरना मेरा क्या होता। तभी उसके लैंडलॉर्ड ने उसको चीज बताई कि फर्क नहीं पड़ता कि 4 बजे या नहीं, अगर वो 12 से 4 के बीच में अंदर घुसी है तो वो अंदर ही रहने वाली है। ये सुन के एकदम से उसको अपनी दिल की धड़कनें सुनाई देने लग गई, धक 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 धक। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो घूंघटों की आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही है। और एकदम से उस पे कोई तो हमला करता है और वहीं पे उसको चीर फाड़ देता है। और फिर
कुछ टाइम बाद उसकी लाश भी गायब हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक कंकाल पड़ा हुआ मिलता है वहाँ पे, जिसका खून तक गायब होता है। उसके बाद फिर एक नया बंदा आता है वहाँ पे, उसका नाम उसका नाम रहता है सार्थक। सार्थक वहाँ पे देखता है कि इतना सस्ता मकान शायद सस्ते में मिल गया, और वो भी ये सब चीज़ें नहीं मानता था कि 4 बजे से 12 से 4 तक का कुछ नहीं रहता। तो उसके मकान मालिक ने बोला, अगला शिकार मत बनना। सो गाइज, यहाँ तक इतनी ही थी हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले और मैं अपनी क्वालिटी को और क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। सो थैंक यू।